हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10वीं का कक्षा 10वीं का गणित का पेपर 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा से हम क्वेश्चन आगे कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन लिखा हुआ एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने वृत्त बना लिया। ये हमने बच्चों व्रत बनाया। अब इस व्रत में ये केंद्र मान लिया। आपको डिवाइडर से या कंपास से आपको व्रत बनाना है। मैं जनरली ऐसे ही बना रहा हूँ। और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया। यहाँ पर बोला है बिंदु ए से जो एक व्रत के केंद्र से कितनी दूरी पर व्रत का केंद्र ओ हो गया। इससे इसको मिला देते हैं। ये कितनी दूर हो गया बच्चों, ये हो गया 5 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दूर है। और फिर क्या बोला है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। यहाँ पर वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। वृत्त पर हमने एक स्पर्श रेखा बना ली, ठीक है, जो वृत्त को क्या कर रही है, इस बिंदु पे टच कर रही है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं बी है, ठीक है। और तो क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हम यदि इससे इसको मिलाएंगे तो ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो हम इसको 90 का कोण बना सकते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों। अब हम क्या चित्रानुसार आपको दिख रहा है, दिया क्या है, दिया है यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हल लिखेंगे। और दिया क्या है बच्चों, दिया है ओ ए की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और ए बी बराबर क्या हो गया आपका, ए बी बराबर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ओ ए आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है बच्चों, 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए यह 90 डिग्री का कोण है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों पीजीटी से, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। पीजीटी से क्या होता है बच्चों, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बच्चों, ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, ओ बी का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। मान रखते हैं बच्चों, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ओ बी का मान कितना दिया है, इसका मान 4 है। ओ बी का मान पता नहीं है, तो ओ बी स्क्वायर लिखेंगे। इसका मान 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर प्लस 16 को उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9 बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 3 बराबर ओ बी आ गया। या फिर हमें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ बी बराबर कितना हो गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः त्रिज्या
त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है बच्चों? 60 डिग्री दिया है। इसका मान निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो इसके लिए इसको लिखेंगे हल। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बच्चों एक वृत्त बनाते हैं। ये आपका वृत्त हो गया, इसका केंद्र O मान लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण बनाना है। तो ये मान लो ये कोण हो गया बच्चों। कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। A मान लो, इसको B मान लो, यहाँ पर बिंदु C मान लो, कोई परिधि पर कोई बिंदु है C, है ना, ऐसा मान लिया बच्चों। तो यह क्या कहलाता है? त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया भाग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग। और संगत चाप क्या है? ACB चाप है। इसके द्वारा जो घेरा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड होते हैं। एक ये ऊपर भी ये त्रिज्या हो गई, मान लो AOB एक त्रिज्या हो गई, और यहाँ पर B, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु D है और यहाँ पर A है। तो यह भी एक त्रिज्यखंड है, लेकिन ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है कि बड़े वाले का ज्ञात करना है या छोटे वाले का ज्ञात करना है। बड़े वाले के लिए दीर्घ लिखते और छोटे वाले के लिए हम लघु लिखते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ और लघु ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मतलब क्वेश्चन वाले पेपर वाले जो हैं ये छोटे वाले का क्षेत्रफल ही पूछ रहे हैं। जब कभी लिखा नहीं रहता दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो या लघु का, तो हम हमेशा छोटे वाले को ही समझते हैं। मतलब वो छोटे वाले का ही त्रिज्यखंड निकलवा रहे हैं। इसके लिए बच्चों यहाँ पर R का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो R का मान दिया है हमको कितना? 6 सेंटीमीटर। और थीटा दिया है बच्चों कितना? 60 डिग्री। अब हम क्या लिख रहे हैं? सूत्र लिख रहे हैं बच्चों। सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों θ/360 इंटू πr²। ठीक है, ये सूत्र होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को मैं कैपिटल A से दर्शा रहा हूँ। तो A बराबर यहाँ पर थीटा का मान 60 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है? पाई का मान 22/7। यहाँ पर 10 पाई का मान भी नहीं दिया है, तो पाई का मान हम 22/7 मानेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R का मान क्या है? R 2 बार है, 6 है, 6 का स्क्वायर आएगा, मतलब 6 को 2 बार लिख लेते हैं। बटे में क्या आ जाएगा? 360। एक जीरो से जीरो काट दी। यहाँ पर 6 × 36 6 आ जाएगा। इस 6 से ये 6 कट गया, तो बचा क्या बच्चों? A बराबर यहाँ पर 22 बचा, 6 बचा और बटे में 7 बचा। गुणा कर लेते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना हो जाएगा बच्चों? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा है बच्चों। अथवा क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी। अथवा क्वेश्चन में है
एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये सवाल भी मतलब इसी तरह से है, लेकिन पहले हम देखते हैं ये क्या है। 5 मिनट में सुई की लंबाई कितनी दी है, 14 दी है, और क्षेत्रफल दिया नहीं है। तो मतलब क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो हमें पहले 5 मिनट में कोण कितना बन रहा है ये देखना, पता करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिख रहे हैं हल। तो आपको पता है बच्चों, जनरली बात कर रहा हूँ मैं 1 घंटे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ चूँकि मतलब किसी चीज़ को हम पहले से जानते हैं या शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए चूँकि का यूज करते हैं। चूँकि 1 घंटे में बना कोण कितना होता है बच्चों। 1 घंटे में घड़ी जो है पूरा मतलब मिनट की सुई 1 घंटे में बना कोण मिनट की सुई द्वारा, है ना। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। कौन सी सुई द्वारा है ये, मिनट की सुई द्वारा। मिनट यहाँ पर साइड में लिखे, मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बना, 360 डिग्री, है ना। तो हम 1 घंटे को 60 मिनट भी बोल सकते हैं। 60 मिनट में बना कोण, इसी बात को मैं 60 मिनट करके लिख रहा हूँ, तो कितना आएगा, 360 ही आएगा। अब 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 60 को हम पक्षांतर कर देंगे। 60 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 360 बटे कितना हो जाएगा, 60 36 6 डिग्री आ गया बच्चों, 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट में बना कोण अपने चाहिए कितने, 5 मिनट में। तो 5 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 मिनट में बना कोण। 5 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा, अपन क्या करेंगे बच्चों, 5 गुणा 6 डिग्री, मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया बच्चों। इसलिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र है बच्चों, सूत्र लिख रहे हैं अब। सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, बटे 360 आ जाएगा। 22 पाई की जगह 22 बटे 7 ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद आर का मान कितना है, 14 है। 14 इंटू 14 2 बार लिख दिया बच्चों। 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। अब अपन फिर और काट रहे हैं, 2 छिंग 12, 6 बार कट गया। फिर 2 से और काट देते, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 22 गुणा 7 बटे 3। तो यहाँ पर आ गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना है। 5 मिनट में बना रचित क्षेत्रफल। अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आंसर होगा बच्चों अपना। चलिए आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों लिखा है,
21 क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 56 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और बोला है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या मानना पड़ेगा। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद माना पहली संख्या x, पहली संख्या या दूसरी संख्या मान लेते, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, संख्या y है, ऐसा मान लिया। तब पहली शर्त का मतलब है बच्चों, पहली कंडीशन, दो संख्याओं का अंतर मतलब, और यहाँ पर लिख लेना, और इनमें x बड़ा मान लिया। x बड़ा है काय से, y से है, y है, मतलब यह का मतलब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करें, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x में से y को घटा देते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 26। ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो जिससे क्या है कि मतलब आपको क्लियर हो गया ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, क्योंकि आपको पता बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं तो धन की आती है, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा देते हैं ऋण की बन जाती है। तो ये प्लस की है, इसलिए इसको बड़ा मान लेंगे, इसको छोटा मान लेंगे। तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी लिख सकते थे। तो ये समीकरण नंबर आपका बच्चों 1 हो गया। और दूसरी शर्त क्या बोली है, दूसरी शर्त कहा है उन्होंने, कहाँ क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी, मतलब ये संख्या x है, पहली संख्या बड़ी है तो इसका x का दूसरी संख्या छोटी है, मतलब उसका 3 गुना करेंगे तो इसके बराबर आएंगे, मतलब 3y हो जाएगा बच्चों। आया समझ में। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये समीकरण 2 हो गया बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। आगे हल करेंगे, 2y बराबर क्या हो जाएगा 26, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 26/2, मतलब y का मान आ गया कितना, 13। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे जल्दी मिल जाएगा, 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 गुणा 13, मतलब 13 तिया 39। अतः संख्या क्या हो गई, अतः पहली संख्या क्या है बच्चों, संख्या 39, और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 13 है। ये आपका आंसर है। चाहें तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 39, देखो पहली संख्या, पहले क्या बोला था, x माइनस वाई, इसमें मान रख के देखो 26 आने चाहिए। 39 में से यदि 26 घटाओगे कितना, 39 में से 13 घटाओगे 26 आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों, है ना। दूसरा क्या बोला था उसने, दूसरी शर्त बोली थी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये छोटी संख्या है, इसका 3 गुना करो, 13 तिया 39। तो ये आ रही है कि नहीं आ रही, तो हमारी दोनों बातें सही हैं, मतलब हमारे आंसर भी सही हैं। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं सवालों को। चलिए बच्चों, अब इसके अथवा का क्वेश्चन देखते हैं। अथवा का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है बच्चों अथवा का क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, ऐसा लिखा है। रैखिक
समीकरण युग्म को हल कीजिए। ऐसा सवाल में दे रखा है बच्चों, ये अथवा का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा है बच्चों 9x बराबर 2y प्लस का 7। ठीक है बच्चों, ये सवाल है, इसको हल कर रहे हैं। तो हल करने के लिए हमने हल लिखा बच्चों, और हल करने के लिए हम इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं। यहाँ पर 3x माइनस का 5y लिखा, इस 4 को चाहें तो इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, बराबर 4 आ गए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यह माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। 9x, इस 2y को अपन इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर हो गया बच्चों 7। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है सिर्फ। तो आपके पास 2 तो बीजगणित विधि होती हैं, एक होती है आपको आलेख विधि, तो आप ग्राफी विधि जिसको हम कहते हैं, तो कोई सी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। यदि क्वेश्चन में लिखा होता कि इस विधि से ज्ञात करो तो हमें फिर उसी विधि से ज्ञात करना होता है बच्चों। तो हम विलोपन विधि सबसे अच्छी लगती है सभी बच्चों को, तो हम उसी से हल कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें इनमें x के गुणांकों को या y के गुणांकों को समान बनाते हैं। तो बच्चों देखो, अब हमें यदि x के गुणांकों को समान बनाएंगे तो यहाँ पर 3 मतलब 3 है, यहाँ पर 9 है, तो या तो हम 3 यहाँ पर दोनों को समान करने के लिए 3 का गुणा कर देंगे तो भी समान हो जाएगा ये, या फिर हम क्या करें, हमें पता है कि x का जो मान है उसका गुणा इसमें कर दो, y का मान गुणा यहाँ कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो y के मानों को भी समान कर सकते हैं, तो y के मान समान करना तो 5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, ऐसा आप कर सकते हैं जैसे। तो देखो बच्चों अब आप इसको मतलब कैसे भी कर सकते हैं, x के गुणांकों या y के गुणांकों को समान करके। मैं सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जो भोले बच्चों को समझ में आता है, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 3 का गुणा इस सवाल में मतलब समीकरण 2 में कर रहा हूँ बच्चों पूरे में, और इस 9 का गुणा इसमें करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, समीकरण 1 में 9 का, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर ऐसा कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर 4। इसमें कितने का गुणा करने वाले हैं आप, 9 का, तो यहाँ 9 लिख दिया। और यहाँ पर क्या है बच्चों, 9x माइनस का 2y बराबर क्या है बच्चों, 7। इसमें कितने का गुणा करने वाले हैं, 3 का, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 9 का गुणा यहाँ करेंगे बच्चों, यहाँ मारेंगे तो 9 दिया 27 हो जाएगा बच्चों, ये 27 आ गया। फिर 9 का गुणा यहाँ मारेंगे तो 9 पंजे 45 y हो जाएगा बच्चों। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 9 चौके 36 हो गया। फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 नम 27x हो गया। इसका गुणा यहाँ करेंगे, 3 दूनी 6y हो गया, और 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 30 आते 21 हो गया बच्चों, ऐसे आ गया। अब अपन एक लाइन खींचते हैं ऐसी, और यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो घटाने पर लिखने का मतलब सीधा मतलब घटाने पर लिख तो दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ नीचे वाला जो पद है ना, नीचे वाला समीकरण है, उसके जो सामने जो चिन्ह है ना, उनको बदल देते हैं। मतलब जो प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं घटाने पर, घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, कुछ नहीं दिख रहा था ना तो प्लस मानते, प्लस का माइनस कर दिया। यहाँ माइनस है तो क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया। और यहाँ प्लस है तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इनको इससे उड़ जाएगा, क्योंकि यह प्लस का है और ये माइनस का, उड़ गए। अब यहाँ 45 है, यहाँ पहले -6 था, अब प्लस का हो गया। क्यों, क्योंकि चिन्ह बदल दिया, तो अब यह ख़त्म हो चुका है। इसको इस माइनस का कोई मतलब नहीं बचा बच्चों। क्या हुआ, 45 माइनस का है और 6 अब कैसा हो गया, प्लस का, पहले था, ठीक है, हमने चिन्ह बदल दिया। तो 45 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा पहली बात तो, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 39। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, 39, ठीक है। 45 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 39 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों क्या आया, 21 में से इसको घटा देते हैं
तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पर बच्चों हमने क्या करा, हाँ 1 मिनट, एक बार गुणा देख लेते हैं। 9 तिये 27 की 7, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, सही है। 9 तिये 27, 3 दूनी 6 और 3 7 21, सही है बिल्कुल। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 5 आ गया बच्चों, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आया, 1। तो यहाँ पर बाय का मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और ये बटे में पहुँच जाएगा तो माइनस का 39 हो जाएगा। उड़ा देते हैं, 3 से उड़ा देते हैं। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया, बाय का मान आ गया बच्चों माइनस, माइनस नीचे है उसको ऊपर ले जाए, 5/13। ये किसका मान आ गया बच्चों, बाय का मान आ गया। अब बाय का मान क्या करेंगे, बाय का मान समीकरण या तो 1 में रख दो या समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखने पर बाय का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, 3x माइनस 5 गुणा माइनस का 5/13 बराबर आ जाएगा 4। तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 25/13 बराबर 4 आया। हल करेंगे तो 3x बराबर, इस मान को उधर भेजेंगे तो 4 इस तरफ आएगा तो 25/13 ऐसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 3x बराबर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 13 आएगा। इसके बटे में 1 चिपका देते हैं, तो 1 का 13 में भाग लगाएंगे 13 आएगा। 13 का 4 में गुणा करेंगे, 13 चौके 52, 52 आ जाएगा। माइनस 13 से 13 कट गया, 1 बचा, 1 का 25 में गुणा 25 आ गया बच्चों। तो 3x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 घटा देते हैं तो कितना, 12 में से 5 गए, बचे कितने बच्चों, 7। फिर यहाँ पर बचे 4, 4 में से 2 गए, 27 बटे कितना आ गया, 13, और वो भी कैसा, प्लस का। अब x का मान चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 27 बटे ये 3 गुणा में है, इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में 13 है, इसके साथ में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर ले, भाग लगा देते हैं, काट देते हैं, 3 9 27, 9 बार कट गया, तो x का मान आ गया बच्चों 9/13। तो फाइनली आंसर अपना कितना आ गया, अतः x का मान कितना है बच्चों, x का मान 9/13 और y का मान माइनस का 5/13। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, 21वें नंबर का था। अब हम 22वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 22वें नंबर के क्वेश्चन में है बच्चों, लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर लिखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर वाले एक और व्यास दिया है। व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल ने बोला है बच्चों, ठीक है। ऐसा सवाल ने बोला है। चलिए करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं ऐसे ही, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या बोला है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस से बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया। बेलन में से क्या काट रहे हैं? शंकु काट रहे हैं। तो ठोस, देखो बच्चों, पहले तो अपन ऐसे चित्र बना लेते हैं। मान लो ये बेलन था, ये मान लिया हमने क्या था बच्चों, ये इस टाइप का एक बेलन था, यह बेलनाकार भाग था, इस तरह का एक बेलनाकार मतलब ठोस था हमारे पास, ठीक है। ये बेलनाकार ठोस हो गया। तो इसमें क्या करा बच्चों आपने, मतलब इसमें क्या करा ये इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, मतलब व्यास का मतलब है ये वाली लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी है, 1.4, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर दी है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये ऊंचाई है बच्चों, इसको बोलते हैं हम क्या, ऊंचाई कितनी दी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी अब हमें पता है कि ये क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से आधी त्रिज्या होती है, खैर वो बात की बात है। हाँ, यहाँ पर क्या बोला है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का क्या काट लिया, यहाँ पर व्यास मतलब एक बेलन मतलब शंकु काट लिया, ऐसा एक शंकु काट लिया बच्चों, इस टाइप का ये शंकु हो गया। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, शंकु। ये शंकु काट लिया उन्होंने, ठीक है। तो बोला गया है कि इसका बाकी का जो मतलब इतना भाग काट के अलग कर दिया, जो बच गया उसका हमें क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पहली बात तो ये है बच्चों, देखो ये नीचे वाला क्या है, ये बेलन था, बेलन में ये ऊपरी मतलब ये क्या है, शंकु है, शंकु का जो है भाग इतना काट दिया है, मतलब ये कैसा काट दिया है, वक्र पृष्ठ टाइप का काट दिया है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ अपन क्या करेंगे, देखो बेलन का अपन क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर ये वाले भाग को कम कर दिया गया है, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, मतलब देखो अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों अपन क्या करना पड़ेगा, सीधा सा मतलब है बेलन का अपन संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में यह जो बेलन का क्या है वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या ये और ये वाला भाग और ये वाला भाग प्लस इसमें क्या है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ अपन क्या करेंगे, जोड़ तो देंगे, लेकिन ये वाला भाग है नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं सवाल समझाता हूँ, मतलब करा रहा हूँ, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्या चक्कर है, ठीक है। अभी आपको मतलब बोल रहा हूँ तो उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो भाग चल रहे हैं, एक बेलनाकार भाग चल रहा है, एक शंकु वाला भाग चल रहा है। तो बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, बेलनाकार भाग में, पहले हम लिखते हैं बेलनाकार भाग में लिख लिया बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे शंकु वाले भाग में, दोनों चीज़ें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेलनाकार भाग में वैसे तो दोनों का एक ही है, एक ही मान सकते थे, मैं अलग अलग मान रहा हूँ। बेलनाकार भाग की व्यास को मैं देखो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, इसलिए 2r बोल रहा हूँ। 2r बराबर कितना दिया है बच्चों, दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 1/4/2, मतलब कितना 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई है h कैपिटल, मान लो कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही शंकु वाले भाग की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ शंकु में इसको 2 स्मॉल r मान रहा हूँ बच्चों, 2 स्मॉल r मान लिया। इसमें क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर 2r बराबर क्या हो गया हमारा, 2r बराबर हो गया कितना, 1 दशमलव कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो हम r का मान निकालेंगे बच्चों, तो r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 1.4/2, मतलब
आर बराबर आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ना एक मिनट, बच्चों क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 0.7। और इसके बाद क्या है, एच कितना है, एच बराबर एच इक्वस टू मान लिया बच्चों, यहाँ पर क्या है, एच इक्वस टू हो जाएगा 1.2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ठोस का, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इतना भाग काट दिया, अब जो बचा भाग उसका हमें क्या निकालना है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बेलन का क्या निकालते हैं, हम शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बच्चों पहले तो आप एक काम करो, सीधा सा मतलब बेलन का क्या निकाल लो, वक्र पृष्ठ ले लो। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला पार्ट ले रहे हैं, है ना, बेलन का। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ, एक मिनट, हमें यहाँ पर और शंकु का भी वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए रहेगा बच्चों, हमें चाहिए रहेगा वक्र पृष्ठ में पाई आर एल आता है, मतलब हमें एल की वैल्यू चाहिए रहेगी। इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं बच्चों, है ना, इसका मान चाहिए हमें। पहले इसको बाद में लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल बराबर होता है √r² प्लस h²। एल निकाल रहे हैं। एल निकालने के लिए अंडर रूट क्या आ जाएगा, 0.7 का वर्ग प्लस हो जाएगा बच्चों 2.4 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे बच्चों, हल करेंगे तो एल बराबर आ जाएगा √0.49 हो जाएगा 49, और यहाँ पर हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 576 होता है। तो ये आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 हो जाएगा, और 6.25 है ना। 6.25 का मतलब होता है 625 का वर्गमूल होता है 2.5, मतलब एल का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब लिख रहे हैं शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमें लिखना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ आया बच्चों। अब क्या लिख रहे हैं, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस एक चीज़ और लेना पड़ेगा बच्चों। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ लिया मतलब ये बाजू वाले ये वाला भाग ले लिया अपने वक्र पृष्ठ में, है ना, और इसको इतना काट दिया तो मतलब यहाँ पर ये वाला भाग ले रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना। अब बचा क्या है, नीचे वाला तो बिल्कुल मतलब नीचे वाला तो ये वृत्त के आकार वाला तो बचा हुआ है ना, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। वृत्त का नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों, इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई कैपिटल आर माना एच माना, प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, प्लस नीचे वाला क्या है, वृत्त है, पाई आर स्क्वायर मान लो इसको, है ना। ये कैपिटल आर स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेलन है ना, तो बेलन मान लो। या देखो 2 × 22/7 आर का मान कितना है 0.7 इंटू एच का मान कितना है बच्चों 2.4, प्लस इसका मान 22/7 इंटू आर का मान 0.7 इंटू एल का मान 2.5, प्लस पाई का मान 22/7। अरे यार दिख नहीं रहा आपको, चलो देखो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
बेलन का वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, और इसका नीचे वाले वृत्त मतलब ये वाला वृत्त बचा ना, इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका मान रख दिया 2 × 22/7, आर का मान 0.4, एच का मान 2.4 प्लस आर का पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.7 इंटू एल का मान 2.5 और पाई का मान 22/7 और आर कितनी बार है 0.7 गुणा 0, यहाँ लिख देता हूँ 0.7। तो देखो बच्चों इससे इसको उड़ा दो, उड़ गया 0.1 बार आ गया, 22 दूनी 44 हो गया, गुणा इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 से कम 24, ये आ गया 0.1 2 अंकों बाद आएगा तो यहाँ आ जाएगा, प्लस इससे इसको उड़ा दो 0 कितना आ जाएगा 1, तो 22 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 25 से कम 25, ये 25 आ गया 10 कितने अंकों बाद 2 अंकों बाद, मतलब यहाँ आ जाएगा, प्लस इससे इसको उड़ा देंगे 0.1 आ गया तो यहाँ पर आ गया 22 इंटू 7 एकम 7 मतलब 0.07 हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको हल करना है। हल करने के लिए सबसे सिंपल एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर 22 कॉमन आ जाएगा सब में, 22 कॉमन ले लो पहले, 22 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 गुणा 0.24 प्लस यहाँ पर 0.25 प्लस 0.07। अब इनको क्या है या तो गुणा कर लो या फिर ऐसा लिख दो। तो अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, 22 इंटू 24 दूनी 48 होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 48 कितने अंकों में आएगा इतना ही आएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 0.25 प्लस का 0.07। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, जोड़ रहे हैं 8 5 13, 8 5 13, 13 और 7 19, 8 5 13 और 7 20 का शून्य हासिल का 2, 4 2 6 और 2 8, ये आ गया 8 और यहाँ पर 10 0 का 0। अब अपन पता है 8 का गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब 1 0 और लगाएंगे 10 कितने अंकों बाद आएगा 1 और 2 अंकों बाद मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप इसका क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको क्लियर आया, समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 अथवा इसका अथवा दिया है। अथवा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अथवा इसका अथवा का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है बच्चों, इसको हल करना है बच्चों। एक अर्धगोले के में खड़ा है, ये ऐसा है, इसको जनरली हम बनाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, समझ में आएगा आपको। एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला भाई साहब हो गए ऐसे, ठीक है। इन अर्धगोला भाई साहब में के ऊपर एक शंकु बना दिया, इनकी लंबाई कितनी है 1 है, मतलब 1 त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है मान लो, है ना, ऐसा दिया है। यह कितना है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करा है,
शंकु इतनी ही ऊंचाई का, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर ही मतलब ऊंचाई का एक शंकु है। ऐसा ये शंकु हो गया बच्चों, ये शंकु हो गया आपका। ठीक है, तो ये है, तो इसका हमें आयतन निकालना है बच्चों। तो सीधा सा मतलब शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, तो दोनों को हम मान लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं, हल लिखेंगे, दिया है, या ऐसा लिखो, अर्धगोलीय भाग में, गोले वाले भाग में, और यहाँ पर लिख लिया शंकु वाले भाग में, शंकु वाले भाग में, अलग अलग माना बच्चों मैंने, है ना। तो यहाँ पर ऐसी लाइन खींच लेता हूँ। अर्धगोले भाग में त्रिज्या दी है, त्रिज्या को आप r मान लें, r बराबर 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसमें चाहिए नहीं रहती, इसमें चाहिए रहती है। इसमें कितना है, इसमें त्रिज्या है, इसमें त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मान ली, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ही है। अब क्या निकालना बच्चों, हमें शंकु का मतलब इस ठोस का आयतन निकालना। तो हम लिख रहे हैं ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस ठोस का आयतन चाहिए बच्चों। देखो हमने क्या करा, एक ठोस ये अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना। अर्धगोले के वाले भाग में मान लिया, ये अर्धगोले वाला भाग हो गया, ये शंकु वाला भाग हो गया। इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लिया मैंने। हालांकि हैं एक भी मान सकते थे, हमने अलग अलग माने। R 1 सेंटीमीटर और H 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन चाहिए तो क्या आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन ये हमें करना है बच्चों। ठीक है, ठोस का आयतन आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों, अर्धगोले का आयतन होता है ठोस का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन भी मान सकते हो, भी बराबर, और अर्धगोले का आयतन क्या है, होता है 2/3 पाई कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R माना तो कैपिटल R क्यों आएगा। इसका शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमें पाई का मान रखना नहीं है, पाई के ही पदों में व्यक्त करना। तो यहाँ पर 2/3 पाई तो आएगा ही, एक को कितनी बार लिख देंगे, 1 की घात 3, 1 की घात कितना है बच्चों, 3 है, प्लस 1/3 पाई की जगह पाई रहेगा, इस पे 1 का स्क्वायर, और ऊंचाई भी 1 ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2/3 पाई आ जाएगा, क्योंकि 1 का कितनी भी बार गुणा करो वही आता है, प्लस यहाँ पर 1/3 पाई आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 आया तो 2 पाई प्लस का पाई हो जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो 3 पाई/3 पाई, 3 आ जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है बच्चों। ठोस का आयतन का सूत्र मतलब आयतन इतना होगा, लास्ट में लिखेंगे अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, देखो बच्चों यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है।
माध्य माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर यह तो प्रश्न हो गया, और इसमें सारणी दी है बच्चों, सारणी दी है, टेबल दी गई है। टेबल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर टेबल है आपका। इस तरह का टेबल दिया गया है बच्चों। एक 2 3 4 और ये बच्चों क्या हो गया 5। इस तरह से ये टेबल बनाई गई है। यहाँ पर मान दिए गए हैं। दोनों अथवा तक का सवाल साथ में लिख रहा हूँ बच्चों, फिर एक साथ में सॉल्व कर लेंगे। साक्षरता दर कितना है प्रतिशत में है। ठीक है, ये सवाल है पहला। यहाँ पर नगरों की संख्या दी है, नगरों की संख्या है। और यहाँ पर लिखा है क्या 45 से 55, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर लिखा है 55 से 65, यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर लिखा है 65 से 75, यहाँ पर लिखा है 10, नहीं यहाँ पर 11 लिखा है। 65 से 75 में 11 है, और 75 से 85 में कितना लिखा है 8, और 85 से 95 में लिखा है 3। इसको हल करना बच्चों, चलो कर ही लेते हैं। अच्छा, उसको बाद में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, हल करेंगे। हल करने के लिए माध्य निकालना है बच्चों। तो माध्य निकालने के लिए हम कोई सी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं ऐसे। तो कोई सी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिस विधि से लगे आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है। लिखा होता तो हमें उसी विधि का उपयोग करना पड़ता। हमने वैसे 3 विधियां पढ़ी हुई हैं बच्चों। आपने 3 विधि पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? एक प्रत्यक्ष विधि, एक सेकंड कौन सी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी पढ़ी होगी आपने पद विचलन विधि। ठीक है, तो 3 विधियों में से हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से करा देता हूँ सवाल। ठीक है, यदि देखो आंकड़े थोड़े गुणा करने वाले हैं तो इसमें पद विचलन विधि का उपयोग करा देता हूँ। ठीक है, यह कल्पित माध्य विधि से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, देखो इसको अपन बोल रहे हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बच्चों वर्ग अंतराल। यहाँ पर हो गई बारंबारता हो गई। और यहाँ पर जिसको वर्ग चिन्ह कह देते हैं, वर्ग चिन्ह बोल देते हैं, या मध्यमान कह देते हैं, मध्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल है। यहाँ पर FI बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं XI। तो यहाँ पर क्या दिया है 45 से 55, 55 से 65, फिर 65 से कितना दिया है बच्चों 75, फिर 75 से कितना दिया है 85, और 85 से कितना दिया है बच्चों 85 से 95 दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मान दिया गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन और खींच रहा हूँ ऐसे में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है बच्चों 3, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 3 है। अब हम क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो 55 और इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो 55 और कितना हो जाएगा 5 इधर दे दिया, 50 50 100 हो जाएगा। 100 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। या फिर सिंपल से शब्दों में याद रखो आप, यहाँ पर क्या 55 है, 45 10 का गैप है, इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ 50, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 120। 120 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 मतलब 10 10 का गैप आ रहा है। यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा,
यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा। बहुत सरल सवाल है ये, तो डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष विधि से कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर FI और यहाँ पर लिखा है XI। ठीक है बच्चों, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 5 तिया 15, 150 आ गया। इसका गुणा 600 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 11 सात 77, 770 हो गया। 8 अट्ठे 64 ये आ गया, और 9 तिया 27 ये आ गया। जीरो होने की वजह से ये बच्चों क्या हो गया, सरल पड़ गया अपन। अरे यार, थोड़ा देखो, एक बार और देख लो बच्चों। यहाँ पर क्या वर्ग अंतराल है, यहाँ पर बारंबारता है, मैंने क्या दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, इसलिए वर्ग चिन्ह, इसको मध्यमान बोलते हैं बच्चों, जिसको हम XI बोलते हैं, इसको FI, और यहाँ पर FI इंटू XI। तो यहाँ पर यह मान दिया ही था, यह मान भी लिख देते हैं, FI पढ़ते हैं इसको। अब इसका मध्यमान निकालना, मध्यमान के लिए दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 100 होगा, 100 का आधा करेंगे 50 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 120 होगा, 120 का आधा करेंगे 60 हो जाएगा। तो आपको पता है इनमें भी 10-10 का गैप है, अब इनमें 10 जोड़ते जाओ, डायरेक्ट भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 50, 60, 70, 80, 90 आ गया। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 150 आ गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 600 आएगा। 11 सात 77, 77 आ गया, और जीरो लगा दिया। 8 अट्ठे 64 और 1 जीरो ये आ गया। 9 तिया 27, 2 70। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं योग ज्ञात करना है। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो बच्चों उसको पढ़ते हैं हम सिग्मा FI। जोड़ो, 8 और 3 11, 11 और 11 22, 22 और 10 32, 32 और 3 35, ये कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डैश लगा दिया। इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा क्या बोलेंगे, FI XI पढ़ेंगे। जोड़ो, जीरो तो आए, जीरो ही आ जाएगा। फिर 5 7 5 12 की 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23 की 3 हासिल की 2, 7 5 12, 12 4 16 और 7 23 की 3 हासिल की 2, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 कितना हो गया, 24। क्या हो गया, 2430 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 2430। 7 5 12 12, 7 5 12 4 16, 16 और 7 7 23, ठीक है। 4 5 7 7 14, 14 14 और 6 20, 2 22 और 2 24। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये तो सूत्र होता है बच्चों। अब हम मान रख रहे हैं, तो x बार बराबर हो जाएगा हमारा, x बार बराबर इसमें क्या है बच्चों, 2430 बटे कितना है, 35 है। 5 से काट देते हैं पहले, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, कितना बच गया, 4 बच गया, 43 हो गया। 5 अट्ठे 40, कितना बच गया, 3 बच गया। 5 छक्के 30, ये कट जाएगा पूरा, है ना। देखो 5 चौके 20, 4 आ गया, 40 43 हो गया। 5 अट्ठे 40, फिर 3 बचा, 5 छक्के 30 कट गया। अब इसको फिर काट रहे हैं, 7 छिंग 42, कितना बच गया, 42 मतलब 6 बच गया। अब देखो x बार और काट सकते हैं, 486 लिख रहे हैं, बटे में 7 आएगा बच्चों। इसको काट रहे हैं, 7 छिंग 42 कितनी बार गया, 7 छिंग 42 कितना बच गया आपका, 6 बच गया, 66 हो गया। 7 नम 63 कितना बच गया बच्चों, 66 हो गया था, 63 3 बच गया। फिर भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, 30 कर दिया। 7 चौके 28, फिर कितना बच गया बच्चों, फिर आपका 28 2 बच गया। 7 दूनी 14, मतलब 2 अंकों तक लिखते हैं तो ये आ गया आपका। तो x बार बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 9 4 2 लगभग, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये है आपका माध्य निकल गया बच्चों। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करा बच्चों।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी का, अथवा क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित, अथवा का क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए और टेबल दी है बच्चों। तो टेबल बना देते हैं। टेबल यहाँ पर मतलब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, बहुलक ज्ञात करना है। कुल मिला के बात ये है। ये टेबल हो गई आपकी, ये टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से टेबल बनी हुई है, ठीक है। मान दिए गए हैं, यहाँ पर जीवन काल हो गया, मतलब यहाँ पर मान दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहला मान 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो गया है ना। अब यहाँ पर मान दिए गए जीवन काल दिया है, यहाँ पर लिखा घंटों में ये प्रश्न है आपका। यहाँ पर लिखा बारंबारता, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा 0 से 20, फिर 20 और यहाँ पर 20 से 40, यहाँ पर आपका 45 लिखा हुआ है बच्चों। और इसके बाद 40 से 60, यहाँ पर 57 लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है 60 से 80, और यहाँ पर 65 लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है 80 से 100, और यहाँ पर 38 लिखा हुआ है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए हल लिखेंगे तो बच्चों इसमें हमें सारणी नहीं बनाना होता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये हमें सिर्फ सूत्र लगाना होता है बच्चों। क्या लगाना होता है? सूत्र। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक सूत्र होता है बच्चों। बहुलक सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक को जेड से दर्शाते हैं। जेड बराबर एल, ठीक है, एल प्लस यहाँ पर होता है F1 माइनस F0 इंटू एच अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसा होता है बच्चों। ये सूत्र है बहुलक ज्ञात करने का। तो अब यहाँ पर बात आती है कौन क्या है। तो कौन क्या है, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना पड़ता है बारंबारता में सबसे बड़ा जो पद है, सबसे बड़ा मान जो है उसको F1 कहते हैं। मतलब F1 कौन हो जाएगा? F1 हो जाएगा 65 F1 हो जाएगा। उसके पहले वाले को बोलते हैं बच्चों F0, उसके बाद वाले को बोलते हैं F2। और जो F1 है ना, ये जो F1 है ना, F1 के सामने वाले की निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा को अपन बोलते हैं क्या बच्चों? L, निम्न सीमा को, ठीक है। और इनके बीच में जो अंतर होता है, कितने का गैप है? 20 का। 20 क्या हो जाएगा बच्चों? H हो जाएगा। यह तरीका होता है। सब निकल गए आपके मान। तो बच्चों सबसे पहले क्या? F1 मतलब सबसे बड़ी बारंबारता वाला पद क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता F1। तो इसलिए दिया है F1 का मान कितना हो गया बच्चों? 65, सबसे बड़ा है ना। फिर क्या? F0 का मतलब उससे पहले वाला मान क्या है? 57, ठीक है बच्चों। F2 मतलब उसके बाद वाला मान 38। फिर क्या है? ये हो गया। फिर L का मतलब बच्चों निम्न सीमा क्या है? 60। H मतलब बच्चों 20,
इनके बीच गैप। तो सूत्र में मान रखेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, एल। एल का मतलब कितना आ जाएगा 60 प्लस F1 का मतलब आ जाएगा बच्चों कितना, F1 का मान 65 है, 65 माइनस F0 का मतलब 57 है, फिर गुणा H का मतलब है 20, फिर बटे, फिर 2 इंटू 65 माइनस F1 का मतलब 57, फिर F2 का मतलब 38। हल करेंगे तो Z बराबर आ जाएगा बच्चों 60 प्लस, यहाँ पर बचा कितना, 65 में से 7 गए, 57 गए तो कितना बचा, 8 बचा। 8 गुणा क्या हो गया 20 बटे, इनका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 3 6 दूनी 12 और 1 13, 130 हो गया, माइनस इनको जोड़ेंगे 8 7 15 की 5 हासिल की कितनी बच्चों, 1 5 3 8 और 1 9, 95 हो गया बच्चों। इतना समझ में आया होगा आपको। Z बराबर 60 प्लस इनका गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 160 हो गया, बटे में 130 में से 95 घटा दो, घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 10 में से 5 गए 5 बचा, यहाँ पर बचे 12, 12 में से कितने गए 9 गए, बचे 3। अब उड़ा देते हैं जो उड़ रहा है, तो एक काम करते हैं उड़ाते हैं अपन हैं कितने से, 5 से उड़ा दें, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, Z बराबर आ गया बच्चों 60 प्लस 32 बटे 7। अब 7 का भाग लगाने वाले हैं बच्चों अपन, 7 का भाग लगाने वाले हैं तो 32 में 7 का भाग लगा रहे हैं तो 7 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, रब कर रहा हूँ है ना, 28 कितना बचेगा, 4 बचा, फिर भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दशमलव लगा दिया, यहाँ बना दिए 40, फिर 7 पंजे 35, ये 35 आ गया बच्चों, यहाँ पर 5 उतारा, फिर कुछ भाग नहीं जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर कितना बचा, 1 बचा बच्चों, फिर 10 कर लिए, 7 कम 7, कितना आ गया आपका लगभग Z बराबर 60 प्लस कितना आया बच्चों, 4.571 आया। 3 अंकों तक निकाल लिया, वैसे 2 अंकों तक निकालते हैं ना। Z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 जोड़ेंगे 64.571, 64 दशमलव कितना आ गया बच्चों, 571 आ गया। ये आपका बहुलक होगा। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः बहुलक 64.571 है ये आंसर। इस तरह से बच्चों ये है आपका जो 2024 का पेपर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम इसके बाद 2023 का पेपर कंप्लीट हो गया अपना। अब बच्चों इसके बाद हम 2022 का पेपर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इस वीडियो मतलब हमने 3 पार्ट में ये वीडियो बनाई, क्योंकि एक पार्ट में यदि हम बनाते तो काफ़ी टाइम लगता, लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। क्योंकि बच्चों इसलिए लग रहे हैं, वैसे तो 3 घंटे का टाइम होता है आपके अनुसार 3 घंटे में, लेकिन बात यह है कि हम अथवा तक के क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात, हम क्वेश्चन सहित लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम लगा है, ठीक है। और हमने अथवा तक के क्वेश्चनों को समझते हुए करा है। जब आप इन्हीं क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन करना होता है, पहली बात तो। और दूसरा बात क्या है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर अकेला लिखना होता है। और तो हम आसानी से उसको 2.5 घंटे में 2-2.5 घंटे में आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब आपका लगभग 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे तक लगभग सबका 2.5 घंटे 2.25-3 घंटे तक आराम से पेपर हो जाता है। उसके बाद रिवाइज भी एक बार हम देख लेते हैं उसको, ठीक है बच्चों। तो अब हम 2022 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए बच्चों। यदि आप पहले बच्चों हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, मतलब यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 का, 2020 का और 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व के बाद फिर हम IMP क्वेश्चन करेंगे बच्चों।
पर डे एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यदि आप इस तरह से मतलब बच्चों आप लगातार यदि आपने साल भर कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा पेपर के माध्यम से, और पूरा व्यवस्थित तरीके से आप सीख जाएंगे किस तरह से, ठीक है। और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।